iOS 27 के साथ एप्पल ऐसे 20 बड़े मेजर चेंजेस ला रहे हैं जिसे सुन के एप्पल यूजर्स खुशी से पगला जाएंगे। तो भाई चलो फिर स्टीव जॉब्स का नाम लेके शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो iOS 26 जब आया था तो उसके अंदर ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं थे थीम के अलावा, जो कि सच भी है। एप्पल इंटेलिजेंस आने से पहले तो इनका लॉ सूट आ गया था जिसके चक्कर में एप्पल को $250 का सेटलमेंट करना पड़ गया था यूजर्स को। बट इस बार एप्पल ने जेन्युइनली कुछ बदला है। वीडियो एंड तक के देखोगे तो पता लग जाएगा हर एक्सपेक्ट से कि एप्पल ने इस बार क्या कुछ नया किया है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए सब वेट कर रहे थे। गेस करो क्या है? हाँ, Siri AI। ये इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा चेंज है। आपको याद है आयरन मैन के अंदर जारविस हुआ करता था जो टोनी स्टार्क के सारे काम कर देता था, एंड एप्पल ने इस बार Siri को सेम शक्तियां दी है। लेट्स सी कैसे। इन्होंने इस बार Siri को कम्प्लीटली ही चेंज कर दिया है जिससे इनका डायरेक्ट कंपटीशन ChatGPT और क्लॉड से है। तो Siri अब बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन कर सकती है। तो अब एक ही रिक्वेस्ट में मल्टीपल टास्क आप असाइन कर सकते हो। और ये काम कैसे करता है? इन 4 चीजों पर। पहला है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब Siri अब आपके ईमेल्स, मैसेजेस, नोट्स, फोटोज ये सब कुछ देख सकती है कि उसके अंदर क्या है। तो आप अब Siri को बोल सकते हो कि मुझे बताओ कि लास्ट वीक भाई ने मुझे कौन सी मूवी सजेस्ट की थी, या फिर मनाली में जो मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया था उसकी लोकेशन क्या थी। ये सब चीजें आप Siri से अब पूछ सकते हो। दूसरा ब्रॉड वर्ल्ड नॉलेज, मतलब वेब से लाइव इन्फॉर्मेशन निकाल के Siri आपको हर चीज बताएगा जैसे एक नॉर्मल चैटबॉट करता है। जैसे पार्टी प्लान करनी हो, टिकट्स चाहिए हो या फिर रेसिपी चाहिए हो, ये सब आप Siri से पूछ सकते हो। तीसरा, ये मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस, मतलब अब Siri को पता होगा कि आप कौन से ऐप में और आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है। तो आप पूछ सकते हो ये क्या है, या फिर इसको समराइज कर दो। Siri इसका कॉन्टेक्स्ट समझ के आपको समझा देगा। अब ये मत कर देना कि इंस्टाग्राम खोल के पूछ रहे हो कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएं, वैसे समझा वो भी देगा कि बढ़ाने कैसे हैं। और चौथा, ऐप एक्शंस। अब सिर्फ Siri बताएगा ही नहीं, काम भी करेगा। जैसे बिल गेट्स को फोटो सेंड कर दो या फिर मीटिंग को शेड्यूल कर दो, ऐसी चीजें आप बोलो और वो हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, अब Siri का एक डेडिकेटेड ऐप होगा। पुरानी जितनी भी कन्वर्सेशंस होंगी वहां पर सेव रहेंगी। कन्वर्सेशन को पिन भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये सभी डिवाइसेस में सिंक होगा। आईफोन पे बात शुरू करो और मैक पे कंटिन्यू करो। डिजाइन की बात करें तो अब स्पॉटलाइट की जगह सर्च या आस्क इंटरफेस आएगा जो डायनामिक आइलैंड से स्वाइप डाउन करके खुलता है। एक और राइट विद Siri फीचर भी है जो सिस्टम वाइड काम करता है। कोई भी ईमेल लिखते वक्त Siri आपकी ही राइटिंग में कॉपी स्टाइल कर सकता है या फिर टोन को कॉपी कर सकता है और ग्रामर एरर्स को फिक्स कर सकता है। बस एक बात याद रखना, अगर आपको Siri की कस्टम वॉइस चाहिए अपने पेस या फिर एक्सप्रेसिविटी के हिसाब से, तो उसके लिए आपके पास iPhone 17 Pro या फिर iPhone Air होना चाहिए। बाकी सब AI फीचर्स यूज करने के लिए कम से कम आपके पास होना चाहिए iPhone 15 Pro। और ये बात मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा कि क्यों आपके पास कम से कम iPhone 15 Pro होना चाहिए। अब Siri के साथ साथ इसका एक और बड़ा एक्सटेंशन है विजुअल इंटेलिजेंस, जो अब सीधा कैमरे में आ गया है। कैमरा खोलो, Siri मोड पे स्विच करो और जो भी कैमरा के सामने है उसके बारे में आप Siri से पूछ सकते हो। खाने की फोटो लो तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर कोई भी बिजनेस कार्ड का फोटो लो तो वो सीधा कॉन्टेक्ट में सेव हो जाएगा। और पहले जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते थे वो Siri ChatGPT को फॉरवर्ड कर देता था, बट अब Siri के अंदर बिल्ड इन वेब सर्च का भी फीचर है। तो ये सब चीजें Siri अब खुद हैंडल कर पाएगा। सिर्फ Siri ही नहीं, और भी ऐप में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। चलो अब थोड़ा फोटोज के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पहला है क्लीनअप, जो पहले से काफी बेहतर हो गया है, वरना क्लीनअप से ज्यादा मैसअप बहुत ज्यादा करता था। जो पहला क्लीनअप था वो सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स को हटा सकता था, बट अब ये कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है AI की मदद से। दूसरा है एक्सटेंड, इससे आप फोटो का क्रॉप चेंज कर सकते हो, फोटो का बॉर्डर लाइन एरिया इंक्रीज कर सकते हो, और इस बार AI मिसिंग एरिया को फिल कर देगा। अब तीसरा सबसे क्रिएटिव है रीफ्रेम। ये फोटो के एंगल ही बदल सकता है, जैसे कैमरा को वापस घुमा के एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा हो, और बाकी AI पिक्सल्स खुद फिल अप कर देता है। और बोनस पॉइंट, अब वीडियो का कोई भी फ्रेम आप फोटो के रूप में यूज कर सकते हो। और विंडोज और एंड्रॉइड वाले दोस्त भी आपके शेयर्ड एल्बम में फुल रेजोल्यूशन वाले फोटोज भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सफारी की। शायद आप ये देख के क्रोम को बाय बाय बोलने वाले हो। सफारी अब आपके ओपन टैब्स को ऑटोमेटिकली टॉपिक्स में ग्रुप कर देगा। एक तरफ शॉपिंग टैब, दूसरी तरफ ट्रिप वाले टैब, ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और ये जान के आपको शायद शौक लगे, सफारी अब आपके लिए खुद एक्सटेंशन बना सकता है। बस डिस्क्राइब करो आप क्या चाहते हो। अगर आपको चाहिए अलग अलग टैब पे मुझे फ्लावर दिखे तो उसको बताओ, उसको डिस्क्राइब करो बस थोड़ा सा, एंड सफारी आपको एक एक्सटेंशन बना के दे देगा। इसमें एक नोटिफाई मी भी फीचर है जो आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करता रहेगा, और जैसे ही उसमें कोई चेंजेस होगा, जैसे कोई टिकट पर सेल हो रही
गई होगी या फिर कोई प्रोडक्ट दोबारा रीस्टॉक हुआ होगा तो आपको ये नोटिफाई कर देगा। एंड ये काफी ज्यादा यूजफुल है जो फ्रीक्वेंटली Amazon फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते रहते हैं उन लोगों के लिए। सिर्फ सफारी नहीं, नेक्स्ट फीचर जो है आपकी चीजों को और भी आसान करने वाला है। नया शॉर्टकट है। पहले शॉर्टकट बनाना थोड़ा टेक्निकल काम था, अब बस बोलो आपको क्या चाहिए, जैसे हर रात मेरा अलार्म कल की पहली मीटिंग के हिसाब से सेट कर दो और बेडरूम की लाइट्स डिम कर दो और एप्पल इंटेलिजेंस खुद से चूज करके पूरा शॉर्टकट बना देगा। अगर कुछ एडजस्ट करना हो तो डिस्क्राइब अ चेंज बोल के आप उस चीज को रिफाइन भी कर सकते हो। चीजें भले ही सिंपल हो बट अगर उसको ऑटोमेटिक कर दिया जाए तो उसका मजा अलग ही होता है। अब थोड़ी छोटी चीजों को भी कवर करते हैं जो आपको हेडलाइंस में देखने को तो नहीं मिलेंगी बट डेली यूज में काफी काम आएंगी। कैलेंडर और रिमाइंडर में आप नेचुरल लैंग्वेज से एक इवेंट असाइन भी कर सकते हो, जैसे कल 6 बजे ग्रोसरी लेने जाना है। और पासवर्ड ऐप खुद वीक पासवर्ड ढूंढ के उन पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बना देगा। इमेज प्लेग्राउंड से आप फोटो रियलिस्टिक इमेज बना सकते हो और उनमें AI से चेंजेस भी कर सकते हो। और एप्पल मैप्स का फ्लाईओवर फीचर अब और भी ज्यादा डिटेल्ड होगा, मतलब इंडिविजुअल ट्रीज बिल्डिंग्स भी दिखेंगी शार्प डिटेल में। डिजाइन की बात करें तो इस कांच वाली थीम के अंदर भी काफी ज्यादा रिफाइनमेंट्स आए हैं। अब इसके अंदर एक नया स्लाइडर है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ग्लास इफेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट या फिर कितना टिंट दिखना चाहिए। रीडेबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट भी इंप्रूव किया गया है। अब बात करते हैं वो पार्ट की जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएटिंग होना चाहिए, वो है परफॉर्मेंस। ऐप सब 30% तक फास्ट लॉन्च होंगे, एयर ड्रॉप अप 80% तक फास्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये इंप्रूवमेंट सिर्फ नए आईफोन तक लिमिटेड नहीं है। एप्पल ने CPU शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन आईफोन 11 तक एक्सटेंड किया है, मतलब अगर आपके पास पुराना आईफोन भी है तो आपको स्पीड में ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं होगा। अब बात करते हैं उस पार्ट की जिसके लिए मैंने आपको रुकने को कहा था। ये सब देखने के बाद लगता है सबको सब कुछ मिलेगा, राइट? वेल एग्जैक्टली नॉट। सारे एप्पल इंटेलिजेंस और Siri AI वाले फीचर्स सिर्फ iPhone 15 Pro और उससे ऊपर वाले मॉडल में ही चलेंगे। मतलब अगर आपके पास iPhone 15 Pro से नीचे कोई भी पुराना मॉडल है तो उसके अंदर आप ये AI फीचर्स यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रीमियम AI फीचर्स वाली चीजें चाहिए जैसे कि कस्टम Siri वॉइस, तो उसके लिए आपके पास iPhone 17 Pro या फिर iPhone 17 Air होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, डिजाइन में चेंजेस और कुछ बेसिक चीजें iPhone 11 तक सबको मिलेंगी। iOS 27 इस सितंबर लॉन्च होने वाला है नए आईफोन्स के साथ। डेवलपर बीटा वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है और पब्लिक बीटा जुलाई में आ चुका है। तो ये था iOS 27 का पूरा ब्रेकडाउन। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।